नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर नक्षत्र सीरीज चल रही है और उसमें हम शतभिषा नक्षत्र तक बात कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम एक उसके आगे के जो जुड़वा नक्षत्र है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो जुड़वा नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। ये दोनों नक्षत्र का हम एक साथ आज के वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हमारे नक्षत्र मंडल में नक्षत्रों की 3 जोड़ियाँ हैं। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, उसका भी हमने एक ही वीडियो बनाया था। उसके बाद एक और जोड़ी आई थी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, उसका भी हमने एक ही वीडियो बनाया था। अब ये तीसरी जोड़ी है पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। तो ये दोनों नक्षत्र के हम बारे में आज चर्चा करेंगे। खास करके इस नक्षत्र के लोगों के जो गुण स्वभाव क्या होते हैं और उसमें क्या खासियत देखने को हमें मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके देवता की भी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये जो 2 नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, तो पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है वो कुंभ राशि के अंदर उसका 3/4 हिस्सा आता है, 3/4, यानी 4 चरण में से 3 चरण कुंभ राशि में और 1 चरण मीन राशि में चला जाता है। और उत्तर भाद्र नक्षत्र जो है वो पूरी तरह से मीन राशि में आता है। अब वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही नक्षत्र हमारे जीवन और मृत्यु, परिवर्तन और पुनर्जन्म, ये जो एक हमारा जो साइकिल है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, हमारे कर्मों के मुताबिक उसकी एक अनंत यात्रा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो पूर्व भाद्र नक्षत्र के जो है जो उसका अर्थ है वो शुरुआत का पूर्व के धन्य कदम और उत्तर भाद्र के मतलब बाद के धन्य कदम, ब्लेस्ड फीट्स। तो ये दोनों तरफ से धन्य कदम ही इसका अर्थ निकलता है, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। लेकिन इसका जो प्रतीक है, जो प्रतीक की बात करें तो बहुत ही सोचने वाला प्रतीक है कि जो शव वाहन होता है, जब इंसान की मृत्यु होती है तो आजकल जैसे वो एम्बुलेंस आती है या शव वाहिनी आती है, तो पहले के ज़माने में वो शव वाहन होता था, एक घोड़े के साथ बंधी हुई गाड़ी, और उसको ले जाता था अंतिम क्रिया के लिए। तो जो शव वाहन है जिसके साथ घोड़े जुड़े हुए हैं, हर्ष, ये इसका प्रतीक है। तो ये हमें कहीं ये बताने का संकेत दे रहा है, ये जो प्रतीक है वो, कि आत्मा एक जीवन से अगले जीवन की ओर वो आगे बढ़ रहा है, एक आत्मा की एक और नई यात्रा हो रही है, या परिवर्तन की अंतिम यात्रा का प्रतीक भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरी ओर ये एक और प्रतीक है इसका, तलवार, 2-धारी तलवार। तो तलवार भी बताती है कि हमारे पुराने बंधनों को काटने की शक्ति दर्शाती है, यानी हमें पुराने रिश्ते नाते सब तोड़ के अब आगे चलना है। एक और प्रतीक है 2 चेहरे वाला व्यक्ति या 2 चेहरे वाला पुरुष। तो ये भी एक चीज ये दर्शाता है कि एक चेहरा जो है वो अतीत की ओर देख रहा है, तो एक चेहरा है वो भविष्य की ओर देख रहा है। तो ये जो इसके प्रतीक हैं वो भी हमें कुछ ये संकेत दे रहे हैं कि ये जो काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि का अंत और मीन राशि की शुरुआत, जो हमारी जिंदगी का अंतिम पड़ाव जिसको मोक्ष भाव कहते हैं, या ये परिवर्तन का भाव, हमें ये जगह छोड़ देना है, ये यात्रा, अंतिम यात्रा, विदेश यात्रा, जेल यात्रा जिसे हम देखते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव या एक नई शुरुआत, नए परिवर्तन की ओर ले जाने के हमें संकेत दे रहे हैं। अब हम इस नक्षत्र के जो देवता हैं उसकी बात करते हैं। तो
दोनों नक्षत्र के देवता रुद्र है। जो 11 रुद्र कहे गए हैं उसमें से 2 रुद्र इस नक्षत्र के देवता हैं। पूर्व भाद्र नक्षत्र के जो देवता है रुद्र वो अजैकपाद है, और उत्तर भाद्र नक्षत्र के जो देवता है वो अहिर्बुध्न्याय है। वेदों में तो ऐसा कहा गया है कि ये दोनों ही सर्प के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ इस प्रकार का भी वर्णन है कि ये दोनों ही ब्रह्मा जी के गुस्से से उत्पन्न हुए थे, इसलिए ये दोनों ही आक्रामक हैं, विनाशकारी वृत्ति भी है, विध्वंसकारी है, यानी विनाश के बाद नवसर्जन। अल्टीमेटली रुद्र का काम क्या है? विनाश, और विनाश क्या है? कल्याण के लिए, और विनाश के बाद नवसर्जन होता है। तो बेसिकली फंडा तो यही है कि परिवर्तन, विनाश और नवसर्जन। लेकिन फिर भी ये दोनों ही जो देवता हैं अजैकपदे और अहिर्बुध्न्याय, उसमें थोड़ा सा फर्क अगर हम देखें तो अजैकपदे का जो मतलब जो होता है वो ऐसा है कि एक पांव वाले रुद्र या एक पांव वाले भगवान शिव का भैरव स्वरूप, उसको अजैकपदे भैरव भी कहा गया है, या एक पांव वाला इंसान एक पैर पर खड़ा है। और दूसरे जो अहिर्बुध्न्याय है वो भी रुद्र है, मैंने कहा वैसे, लेकिन इनका जो संबंध है वो गहराई के साथ जुड़ा हुआ है और जल के साथ जुड़ा हुआ है। और जो अजैकपदे है उनका जो संबंध है वो खास करके बिजली, जैसे बिजली कड़कती है तो एक ही लाइन दिखती है, फिर तूफान जैसे चक्रवात आते हैं घूमते हैं तो वो हमें एक ही पूरा खंबा जैसा दिखता है, घूमता 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 आगे बढ़ते हैं, जैसे एक पैर से चलता हुआ कोई इंसान जा रहा है ऐसा। तो ये तूफान, चक्रवात, बिजली, आग, इन सब से पूर्व भाद्र नक्षत्र का लेना देना है। और उत्तर भाद्र नक्षत्र का जो देवता है अहिर्बुध्न्याय वो जल, गहराई और रहस्य, उनके साथ भी उनका ये लगाव है या जुड़े हुए हैं। इसलिए कई जगह ये भी कहा गया है कि पूर्व भाद्र नक्षत्र के देवता को फायर ड्रैगन कहा जाता है और उत्तर भाद्र नक्षत्र के देवता को वाटर ड्रैगन कहा जाता है, क्योंकि वो समुद्र की गहराई के साथ भी जुड़े हुए हैं। और कई जगह ये भी कहा गया है कि जो पूर्व भाद्र नक्षत्र के देवता है उनका संबंध हमारी पृथ्वी पर जितना भी गोल्ड है, सोना है, उसके स्वामी भी अजैकपदे देवता जो हैं उनको माना गया है। तो जो धन भी प्रदान करते हैं, साथ में मानव को गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर भी वो ले जाते हैं। और उत्तर भाद्र नक्षत्र वाला जो देवता है वो जातक को क्या करते हैं? उनको स्थिरता देता है, दया देता है, और उसके साथ साथ वो भी आध्यात्मिक गहराई या परिवर्तन की ओर ले जाता है। अब हम इस नक्षत्र वाले जातकों के गुण स्वभाव के बारे में फटाफट चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम पूर्व भाद्र नक्षत्र वाले जातकों के गुण स्वभाव देख लेते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा ये अजैकपदे यानी एक पैर वाले रुद्र, तो इस नक्षत्र के देवता का कनेक्शन पैरों से है। तो यहाँ खास ये देखा जाता है कि पूर्व भाद्र नक्षत्र वाले जातकों को पैर में या पैरों में कई बार विकृति देखी जाती है। शुरुआती अवस्था में नहीं तो बाद की अवस्था में पैर में विकृति आने की संभावना बनी रहती है। दूसरी बात, ये लोगों का व्यवहार कई बार अप्रत्याशित व्यवहार होता है। इनके अंदर तुरंत रिएक्शन देना यानी बदले की भावना, खास करके किसी के साथ बदला लेना, वो उनके नेचर में होता है। और ये लोग उग्र स्वभाव के भी होते हैं। जिम्मेदारी उठाने की इनके अंदर प्रबल भावना होती है और वो उठाते भी हैं, और इसलिए जिम्मेदारी उठाते हैं, साथ में चिंता भी बहुत करते हैं, यानी चिंतित स्वभाव भी बहुत रहता है। इनके अंदर एक क्षमता बहुत जबरदस्त होती है कि एक साथ में कई कार्य वो निष्पादित कर सकते हैं या निपटा देते हैं। ये इनके अंदर अच्छी क्षमता होती है। लेकिन
पूर्व भाद्र के जातक अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होते हैं, यानी मन में श्रेष्ठता की भावना वो हमेशा उनके अंदर बनी रहती है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। दूसरा बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये लोग विपरीत लिंग के प्रति अधिक खर्च करते देखे गए हैं। और सुबह उठने वाली बात करें तो वो जल्दी उठते नहीं है, हमेशा थोड़ा सा लेट लतीफ उठने वाले होते हैं। इनको ठंडा खाने का शौक होता है और इनके अंदर एक आयोजन क्षमता भी बहुत ही अच्छी होती है। वैसे वो थोड़े से उदार स्वभाव वाले भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको उनकी प्रतिष्ठा की बहुत चिंता रहती है और प्रतिष्ठा के प्रति जागरूकता वो बनाए रखते हैं और अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो हमेशा जागरूक रहते हैं। उनके दोस्तों को बहुत ही अच्छा तरह से संभालते हैं और दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार भी वो करते हैं। पूर्व भाद्र के जातकों को खगोल विज्ञान, ज्योतिष या रहस्यमय विषय, अध्यात्म, इन सब में इनको बहुत ही अच्छी रुचि होती है और वो उसका अभ्यास करने का उनको इंटरेस्ट भी रहता है। अब हम उत्तर भाद्र नक्षत्र वाले जातकों के गुण स्वभाव देख लेते हैं। तो उत्तर भाद्र नक्षत्र वाले जातक खास करके सरल स्वभाव के होते हैं, स्पष्ट होते हैं और थोड़े से दयालु होते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं। उनका एक खास गुण आप देखना, वो जब बोलते हैं तो रूडली बोलते हैं, यानी उनकी जो बोलने की स्टाइल होती है वो अशिष्टता से बोलते हैं ऐसा आपको लगता है और कई बार सामने वाले को बुरा लगता है और उनके साथ रिलेशन भी खराब होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। उनको बाय नेचर उनकी बोलने की पैटर्न थोड़ी सी रूडली होती है या अशिष्टता से वो बात करते देखे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर सीखने का कौशल बहुत ही अच्छा होता है। बहुत जब इंटरेस्ट होता है तो चीज़ को बहुत ध्यान से सीखते हैं और अपने आप को वो अभिव्यक्त भी बहुत ही अच्छी तरह से करते हुए देखे जाते हैं। उत्तर भाद्र नक्षत्र के जातकों को कई बार देखा गया है कि बाल्यकाल में वो अपने घर से या परिवार से दूर रहते हुए हैं और फिर युवा अवस्था में या उच्च समय के बाद वो वापस परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। इनके अंदर विवाह के बाद स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है, लेकिन एक चीज ये भी है कि इनके अंदर तंत्रिकाओं में विकार, यानी जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना भी बनी रहती है। नर्वस डिसऑर्डर का प्रॉब्लम देखा जाता है। यहाँ तक कि इनके अंदर पैरालिसिस होने की भी संभावना ज़्यादा देखी गई है। ये लोग पैरालिसिस हो जाते हैं, कोई ना कोई शरीर के अंग में पक्षाघात होने की भी संभावना बनी रहती है। नो डाउट इनके पैर बहुत ही सुंदर होते हैं और इनके साथ साथ इनके अंदर उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे उनकी आभा और आकर्षण बढ़ता जाता है। वो अपने सामाजिक दायरे में एक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बहुत शौकीन होते हैं और इसके लिए उनकी बहुत ही मेहनत भी करते हैं और उनकी प्रबल इच्छा होती है कि मेरे सामाजिक दायरे में मेरी लोग वाहवाही करें और मेरी प्रसिद्धि बनी रहे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली कि उत्तर भाद्र के जातकों को पानी से बहुत डर लगता है। ये लोग पानी से बहुत भयभीत रहते हैं। अब देख लेना, उत्तर भाद्र वाले जातक को कहीं आप नदी किनारे ले जाना और बोलना कि नदी में नहाना है या कोई वाटर पार्क में ले गए तो या स्विमिंग पूल में भी वो जाने से डरते हैं। तो ये लोग पानी से डरते हैं, पानी का भय हमेशा बना रहता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उत्तर भाद्र वाले नक्षत्र वाले जातकों का चेहरा जो होता है वो हमेशा अपने पिता के चेहरे से मेल खाता है। चाहे वो बिटिया हो या बेटा हो, लड़की हो लड़का हो, उसका चेहरा पिता के चेहरे से ही मैच होता है, माता के चेहरे के साथ मैच नहीं होता। इनका मन थोड़ा सा अस्थिर रहता है, डिसीजन पावर वीक होता है। इसकी वजह से कई बार उनके जो आसपास जो जुड़े हुए हैं उनके साथ उनका रिलेशन भी खराब होता है और उनको समझने में गड़बड़ी हो जाती है। नो डाउट ये लोग उदार स्वभाव के होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके जो हम लक्षण देखें तो इनका जो पैर का जो अंगूठा होता है वो गोल होता है और वो उंगलियों की ओर झुका हुआ हमेशा देखा जाता है। ये भी एक उनका एक मुख्य लक्षण है। तो ये था उत्तर भाद्र नक्षत्र के जातकों के स्वभाव और लक्षण।
अब इस नक्षत्र के देवता की मैंने बात कर ली है, तो दोनों ही देवता के मंत्र भी आपको बता दूं। पूर्व भाद्र नक्षत्र के देवता का मंत्र है ओम अजैकपदे नमः। उत्तर भाद्र नक्षत्र के देवता का मंत्र है ओम अहिर्बुद्ध्याय नमः। अब पूर्व भाद्र और उत्तर भाद्र ये दोनों ही नक्षत्र से जुड़े हुए जो शरीर के अंग है वो भी ऑलमोस्ट कॉमन है। जैसे शरीर का पार्श्व भाग है जिसमें पसलियां आती है, पिंडलियां आती है, साथ में पैर आते हैं, पैर के तलवे आते हैं, पेट और बाईं जांग लेफ्ट थाई, ये सब इस नक्षत्र दोनों नक्षत्र के साथ जुड़े हुए शरीर के अंग हैं। अब इस नक्षत्र की वनस्पति की बात करूं तो पूर्व भाद्र नक्षत्र की वनस्पति है आम, आम का पेड़, और उत्तर भाद्र नक्षत्र की वनस्पति है नीम का पेड़। वैसे ये दोनों ही जो आम और नीम दोनों ही पवित्र वनस्पति कही गई है और इन दोनों का हम लोग हवन में भी समिधा के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। और तो हम ओम अजैकपदे स्वाहा और या फिर ओम अहिर्बुद्ध्याय स्वाहा इस मंत्र से हम आहुति देकर ये नक्षत्र देवता को खुश करके उनसे शांति प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व भाद्र नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि है वो पुलस्त्य ऋषि है और उत्तर भाद्र के गोत्र ऋषि पुलह ऋषि है। तो ये था दोनों ही नक्षत्र के बारे में समझाने का शॉर्ट में मैंने प्रयास किया है। आशा रखता हूँ आप सबको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो कर लीजिए। और आने वाले वीडियो में अब हम आखिरी एक नक्षत्र बाकी रह गया है रेवती, उसकी भी चर्चा करेंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे को ध्यान से सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।